सो गाइज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वीडियो नंबर 5 जहां हम लोग बात करेंगे 211 सेंटेंस से आगे की, क्योंकि इससे पहले सेंटेंस मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। कह रहा है कि सी इज द लेडी हु विल इनोग्रेट द एग्जीबिशन। तो हु विल यानी कि जो करेगी, इनोग्रेट मतलब करना, किसी को शुभारंभ करना। सो सी इज द लेडी हु विल इनोग्रेट द एग्जीबिशन। सेंटेंस भी करेक्ट है, सेंटेंस में नहीं है कोई भी दिक्कत, सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी, वह बचता है मुझसे बोलने से, बात करने से। तो गैस अवॉइड्स के साथ में हम लोग हमेशा जीरंड का इस्तेमाल करते हैं। तो गैस सेंटेंस में हो जाएगा सेकंड आंसर करेक्ट। अ मेजर वाटर पोल्यूटेंट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द लार्ज सिटीज इज द न्यू savage. A major water pollutant due to the growth of large cities is the sewage. तो 213 बच्चों, सीवेज बोलते हैं गंदे पानी वगैरह के लिए। तो गैस उसको निकालने की कोई प्रक्रिया आपने सुना हो, सीवर लाइन पड़ रही है कहीं कहीं। तो सीवेज अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में एस या ईएस का लगाना निषेध है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। यू हैव कम हेयर विद अ व्यू टू इंसल्ट मी। तो गैस ये आपका जो वर्ड है विद अ व्यू टू के बाद हम लोग जिरण का इस्तेमाल करते हैं। किसका? जिरण का। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, टू इंसल्टिंग मी। A little railroad engine was employed by a station yard. तो एक लिटिल रेल रोड इंजन जो है एम्प्लॉयड किया गया है, वॉज एम्प्लॉयड एट द स्टेशन यार्ड। तो वॉज एम्प्लॉयड एट द स्टेशन यार्ड बाय नहीं। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। फ्रॉम एन एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू दिस पेंटिंग द पेंटिंग डिड नॉट अपील टू मी। तो ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस कई बार रिपीट हो चुका है, यानी कि एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेंटिंग मुझे जरा भी संतुष्ट नहीं कर पाई या खुश नहीं कर पाई। तो गैस सेंटेंस में है नो इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। सेंटेंस नंबर 217 देखिए क्या कह रहा है कि द चाइल्ड टोज्ड इन बेड टर्निंग विथ फीवर। तो गैस कहना चाह रहा है करवट बदल रहा है। द चाइल्ड बर्निंग विथ फीवर टोज्ड इन बेड, बच्चा जिसको बुखार हो रहा है वो करवट बदल रहा है बेड पर, ये कहना चाह रहा है द चाइल्ड बर्निंग विथ फीवर टोज्ड इन बेड। सेंटेंस का आंसर होगा सेकंड करेक्ट। द disparity of the GDP between the rich and the poor had broadened in the last some decades. तो गैस यहाँ पे सेंटेंस में कह रहा है कि जो डिस्पैरिटी है, जो भेदभाव है, जो असमानता है जीडीपी में अमीर और गरीब के बीच में, हैज़ ब्रोडन बच्चों, ब्रॉड मतलब बोलता है चौड़े को, किसी चीज़ के लिए लगाते हैं फैलने वगैरह के लिए। जबकि यहाँ पे बीच के डिफरेंस की बात कर रहा है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे वाइड का, हैज़ वाइडन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका जो दिख रहा है सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में तो उसने हैव का इस्तेमाल किया है, जो हैव नहीं आएगा यहाँ पे। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। हाउ इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग द बॉय कुड फॉल into the ditch. So the boy could fall into the ditch is beyond my understanding. तो बच्चा कैसे, how the boy could fall into the ditch, किस तरह से बच्चा डिच यानी कि नाली में गिरा, is beyond my understanding, मेरी समझ से बाहर है या परे है। how the boy could fall into the ditch is beyond my understanding, जो कि आपका पहले ही ऑप्शन में बैठ रहा है फिट। सेंटेंस नंबर 220, द पॉइनर spacecraft went beyond Pluto. So guys, वेट बियॉन्ड मतलब अधिक होना की चीज से। द पोइनर स्पेसक्राफ्ट वेंट इट्स वे पास्ट।
तो क्या यहाँ पे इसका आंसर आप लगा सकते हैं मेड इट्स वे पास्ट, ज़्यादा बेहतर रहेगा, मतलब आगे बढ़ना। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। 221 देखिएगा, द फर्म बॉयज फ्रोजन सी फूड इन बल्क, पैक्स इट इनटू स्मॉलर पाउच एंड देन दे सेल देम टू लोकल ग्रोसरी स्टोर्स। फिर वो उसको लोकल ग्रोसरी स्टोर पे बेचते हैं। देन दे सेल द बॉयज द फर्म बॉयज द फर्म बाइज फ्रोजन सी फूड इन बल्क, बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। पैक करते हैं उसको छोटे छोटे पाउच में और उसके बाद में उसको बेच देते हैं वो। एंड देन, तो बच्चों यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अच्छा होगा कि दे की जगह आप लोग इट का इस्तेमाल करो, बिकॉज ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो दे के स्थान पर इट का इस्तेमाल होगा, और जब इट होगा तो सेल नहीं सेल्स होगा। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। द लर्नर्स आर इंटेंटेड टू रीड। द लर्नर्स आर इंटेंटेड मतलब इरादा रखना या फिर इरादा करना, जबकि आशा करना या उम्मीद करना के अर्थ में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड उनसे उम्मीद की जाती है। Fuji's invention of supercomputers will be enabled to make Japan supersede अमेरिका in computer technology। तो फ्यूजीज की इन्वेंशन जब हुई तो वो जापान को जो है अमेरिका से ऊपर ले गया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। तो क्या 223 में विल बी अनेबल टू मेक जापान की जगह विल अनेबल जापान, बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि विल बी के साथ में फिर आपको यहाँ पे सेंटेंस का भाव पैसिव जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। विल अनेबल अपना में इनफ था, तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 224 कह रहा है कि आई कुड नेवर रिपे द डेट आई ओव टू माई प्लेस ऑफ स्टडी। तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। तो गैस प्लेस ऑफ स्टडी जहाँ से आपने पढ़ाई पूरी की है उसे बोलते हैं एल्मा मैटर। जिस स्थान से आपने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की हो उस स्थान को बोलते हैं एल्मा मैटर। सी क्राइस ऑल द टाइम, वो हमेशा रोती रहती है, ये कहना चाह रहा है। तो गैस हालांकि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, क्योंकि सेंटेंस सिंपल वे में जा रहा है बिल्कुल। ऑल द टाइम मतलब हर समय, पूरे समय, मोस्टली एवरी टाइम अधिकतर हर समय, डे इन एंड डे आउट मतलब दिन में भी और रात में भी। तो गैस इसका आंसर में कोई नहीं है गलती, यानी कि सेंटेंस आपका बिल्कुल नो इम्प्रूवमेंट है ये सेंटेंस। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। फॉर अ वीक लास्ट मंथ द टीम्स 20 प्लेयर वर stranded because the government issued passport is not up to international standard। तो गवर्नमेंट ने जो पासपोर्ट इश्यू किए थे वो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं थे। तो द टीम 20 प्लेयर्स, 20 प्लेयर की बात हो रही है। पासपोर्ट इज नॉट, तो बच्चों यहाँ पे इज नॉट नहीं आर नॉट होना चाहिए था। वैसे तो सेंटेंस पास में चल रहा है तो आर भी नहीं बल्कि वर नॉट होना चाहिए था, बिकॉज 20 प्लेयर्स की बात हो रही है। तो 20 प्लेयर्स के लिए पासपोर्ट भी 20 ही होने चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इसमें पासपोर्ट वर नॉट, पासपोर्ट्स वर नॉट, आर नॉट तो होने से रहा, और ये भी गलत है आपका, फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। आई हैव जस्ट टेकन माई मील्स, मैंने जस्ट अभी अभी अपना मील लिया है, यानी कि भोजन लिया है। तो ठीक है सेंटेंस, क्योंकि जस्ट के साथ में आप सेंटेंस को परफेक्ट ही बनाया करते हैं और सेंटेंस परफेक्ट में ही है। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। ही हैड हार्डली गॉन व्हेन हिज फ्रेंड केम। तो गैस हार्डली आपका सेंटेंस का नेगेटिव भाव लेके चलता है, नेगेटिव सेंटेंस में लेके चलता है सेंटेंस को। और अच्छा होगा कि सेंटेंस को आप हार्डली हैड ही गॉन व्हेन हिज फ्रेंड केम, सेंटेंस को कुछ इस तरह से बनाएं। तो सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। नेदर टैड नोर जॉन आर गोइंग, ये सेंटेंस आपका नेदर नोर से जुड़ता है। तो वर्ब आपकी नज़दीक वाले हिसाब से आया करती है, और नज़दीक में आपका जॉन है जो कि सिंगुलर है, आर गोइंग नहीं इज गोइंग आपका होना चाहिए। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। यू हैव प्लेड इंस्टेड ऑफ वर्किंग नॉट वर्क। इंस्टेड ऑफ एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल किया करते हैं। तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। आई स्टेड एट हेनरीज हाउस
तो मैं रुका हेनरी के घर पर फॉर अ वीक। तो बच्चों हेनरी के घर पे, तो हेनरीज हाउस आप इसे कर सकते हैं, जबकि हेनरी के साथ जो होम लगाया है तो हेनरीज होम, बस फिर तो यही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ फिट नहीं बैठता है। सेंटेंस नंबर 232, आई एम नेदर अ पोएट नॉर फिलोसफर। ना तो मैं एक पोएट हूँ, ना ही एक फिलोसफर हूँ। तो गैस सेंटेंस जुड़ा आपका नेदर नॉर से, दो दोनों तरफ आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम होना चाहिए। नेदर के बाद में अ प्लस नाउन है, तो नॉर के बाद भी अ प्लस नाउन ही होना चाहिए था, नॉर अ फिलोसफर। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। ही वॉज हंग फॉर मर्डर। ये बड़ा प्यारा वर्ड है बच्चों। फर्स्ट फॉर्म होती है हैंग, जिसका मतलब लटकाना या टांगना। इसकी सेकंड फॉर्म आपकी दो तरह से बनती हैं, थर्ड फॉर्म भी, हैंग्ड और हंग। हैंग्ड मतलब किसी को फांसी पर लटकाना, और हंग मतलब कपड़े वगैरह लटकाना। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस में बात हो रही है किसी को फांसी पर लटकाने की, बिकॉज उसने मर्डर किया है, तो यहाँ पे हैंग्ड होना चाहिए था, कपड़े नहीं सुखाए जा रहे हैं। हैंग, हंग मतलब कपड़े सुखाने के लिए, और ये फांसी पे लटकाने के अर्थ में। 234, न्यू हायर्स इन दिस लेबोरेटरी should anticipate excellent research opportunities and getting valuable clinical experiences। तो यहाँ पे एंड गेटिंग का जो इस्तेमाल किया है सेंटेंस में 234 में, अच्छा होगा कि सेंटेंस में एज वेल एज के साथ सेंटेंस को जोड़े, साथ ही साथ यानी कि या फिर के साथ साथ। तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। द वार्डन टोल्ड द बॉयज टू क्विकली क्लीन देयर रूम्स। टू क्लीन देयर रूम्स क्विकली, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, एडवर्ब नहीं। इसलिए क्विकली सबसे आखिरी में लेके जाएं आप, क्योंकि वर्ब पहले यहाँ पे। द वार्डन टोल्ड द बॉयज टू क्लीन, मतलब टू के बाद क्लीन आएगा, और क्विकली सबसे आखिरी में लेके जाएं। तो गए सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। सी इज अपसेंट, वह अपसेंट है। सी मस्ट बी स्टिक अगेन, उसको जो है स्टिक अगेन किया जाएगा। तो गए यहाँ पे सी इज अपसेंट 236, तो सी मस्ट बी सिक अगेन, तो वो बीमार होगी इसलिए। तो गए सेंटेंस का आंसर है आपका नो इम्प्रूवमेंट। जैकी हैज़ ऑलरेडी गॉन टू द एयरपोर्ट, शी विल मीट अस एट द चेक इन काउंटर। तो जैकी जो है पहुंच चुकी है एयरपोर्ट पर, एंड शी विल मीट अस। सेंटेंस में एक कंजक्शन की आवश्यकता है, जो कि यहाँ सेंटेंस में उसने कहीं नहीं दी है। तो 237 में गोन टू द एयरपोर्ट एंड सी विल मीट अस, सी, तो गैस यहाँ पर जैकी का इस्तेमाल कर दिया है, जो कि गलत हो जाएगा। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द प्लेस एट विच द टू रोड्स मीट, वो स्थान जहाँ पर दो सड़कें मिलती हैं। तो गैस जहाँ पर के अर्थ में आप लोग एट विच नहीं वेयर का इस्तेमाल करेंगे, वेयर द टू रोड्स मीट। तो सेंटेंस में एट विच की जगह आप लोग यहाँ पे वेयर का इस्तेमाल करेंगे। द प्लेस वेयर द टू रोड्स मीट, सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 239, द विविध फोटोज ऑफ मैजेस्टिक एनिमल्स एंड कलरफुल बर्ड्स फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ पार्क इज अ ग्राफिक डिपिक्शंस ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। तो सेंटेंस को मैं छोड़ रहा हूँ गैस, क्योंकि इसका आधा ऑप्शन पीछे आधा ऑप्शन आगे, तो ऐसे में बड़ी कंफ्यूजन होती है करने में। आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 240, although I was initially apprehensive, I found the eating of snails to be a rather pleasant experience। तो यहाँ पे 240 सेंटेंस में कह रहा है कि आई फाउंड, जो कि सेंटेंस को पास्ट में जा रहा है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में ही चल रहा है, तो इतना ऐसा ठीक है। द ईटिंग ऑफ स्नेल्स, टू के हाथ फर्स्ट फॉर्म, और रादर प्लीजेंट एक्सपीरियंस। तो क्या सेंटेंस ठीक है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एट का इस्तेमाल करता हूँ तो गलत हो जाएगा मामला, क्योंकि यहाँ पे मुझे एज ए नाउन इस्तेमाल करना है, और एट सेंटेंस सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। तो फाउंड आपका सेकंड फॉर्म पहले के जाए सेंटेंस को। सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, सेंटेंस कहलाएगा आपको नो इम्प्रूवमेंट। द मैन एट एन एप्पल, द मैन एट एन एप्पल एन ऑरेंज एंड वॉज हिज हैंड। व्यक्ति ने खाया एक एप्पल यानी कि एक सेब और एक संतरा, और फिर उसने अपने हाथ धोए। तो द मैन एट एन एप्पल एंड एन ऑरेंज, उसके बाद आप एंड लगाएंगे दोबारा, एन एप्पल एंड एन ऑरेंज एंड वॉज हिज हैंड।
सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। आफ्टर वी एट, बच्चों अच्छा होगा कि अगर आप बनाए सेंटेंस को आफ्टर ईटिंग, लेकिन सेंटेंस के इस पार्ट को ठीक करना ही नहीं है, पार्ट को ठीक करना है ये वाला। आफ्टर वी एट आ इस पर्टिकुलर 9 कोर्स डिनर 3 टेलीविजन शोज वर वॉच्ड बाय अस। तो हमारे द्वारा जो है तो 3 टेलीविजन शोज देखे जा चुके थे, तो वी वॉच 3 टेलीविजन शोज। सेंटेंस को एक्टिव बनाएंगे हम लोग, क्योंकि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर देंगे जिससे कि सेंटेंस का मीनिंग ना बदले। तो वी वॉच्ड 3 टेलीविजन शोज, इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। द ब्लू व्हेल वे मोर देन 150 टन, द लार्जेस्ट नॉन एनिमल ऑन अर्थ, जिसका वेट जो होता है 150 टन होता है लगभग। द ब्लू व्हेल वेइंग मोर देन 150 टन। तो गैस सेंटेंस में इज यानी कि वर्ब का इस्तेमाल होना जरूरी था, जिसका अभी तक इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हुआ है 243 में। तो कैसे सेंटेंस का आंसर होगा वेट मोर देन 150 टन इज द लार्जेस्ट नॉन एनिमल, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल का होना जरूरी था। ऐसा दुनिया को सेंटेंस है ही नहीं जो बिना वर्ब के बन जाए। तो यहाँ पर वही गड़बड़ी आपकी हो रही थी। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ही रीच द विलेज जस्ट व्हेन द सन वाज सेटिंग। वो गांव पहुंचा जब सूरज छुपने ही वाला था या छुपने जा रहा था। तो गाइस सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सेंटेंस में नहीं है कोई भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश। 245 ही इवेडेड टू पे इनकम टैक्स। तो गैस यहाँ पे अच्छा होगा कि आप यहाँ पे साथ लगाएं में इसके आईएनजी, क्योंकि इवेड के साथ में भी टू प्लस जिरेंट से अच्छा होगा, टू प्लस प्रेपोजिशन से अच्छा होगा, नाउन से हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अच्छा होगा कि आप यहाँ पे जिरेंट का इस्तेमाल करें। द जिप्सीज हैड लेफ्ट द विलेज अ फ्यू डेज अगो। सेंटेंस में आपका आ गया है अगो, तो सेंटेंस को सिंपल पास्ट बनाइए, यानी कि सेकंड फॉर्म बनाइए। हैड लेफ्ट नहीं, खाली लेफ्ट से ही काम चल जाएगा। आई नीडंट गेट अप अर्ली टुमारो। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है नीडंट का, और क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल करा है स्टूडेंट का, तो ये गलत होगा। सेंटेंस बनेगा नीड आई। क्या बना सेंटेंस आपका? नीड आई। तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। माइग्रेंट वर्कर्स कैन बी सीन वर्किंग ऑन मैनी ऑफ द बिल्डिंग प्लेसेस इन न्यू दिल्ली। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको देखा जा सकता है कई सारी बिल्डिंग्स में काम करते हुए न्यू दिल्ली की। तो गाइज सेंटेंस में माइग्रेंट वर्कर्स कैन बी सीन वर्किंग ऑन मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स प्लेसेस इन न्यू दिल्ली साइट्स प्रीमिसेस लोकेशंस या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो 248 में आप सेंटेंस को साइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइट्स यानी कि वह जगह जहाँ पर कार्य किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। इंडियन इंग्लिश हैज कम ऑफ एज एंड हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ लेगिटिमेट कैटेगरी द वर्ल्ड ओवर। तो गैस लेगिटिमेट मतलब जायज या कानूनी, लिटरेट पढ़ा लिखा, लोकल तो आपको पता ही बच्चों यहाँ पे स्थानीय, इलीगल मतलब गैर कानूनी। सेंटेंस आपका नो इम्प्रूवमेंट है, कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। ही ओनली मैरिड हर फॉर हर मनी, मरी करो मनी, उसने उससे सिर्फ शादी की है उसके पैसों के लिए। सो ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी, ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी। सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होता तो ज़्यादा बेटर होता। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ सेकंड करेक्ट। अ shrewd man could only see through the streak। shrewd man, only a shrewd man can see through the streak। तो गाइस यहाँ पे only a shrewd man यानी केवल shrewd man ही देख सकते हैं ट्रिक से, ये कहना चाह रहा है। only a shrewd man could only see through the trick। सो गाइस इसका आंसर आपका हो जाना चाहिए यहाँ पे सेकंड करेक्ट। एज सुन एज आई रीच माई होम आई ओपन माई कबर्ड। जैसे ही मैं घर पहुंचा, सेंटेंस सेकंड फॉर्म के साथ चल रहा है, फिर सेकंड फॉर्म में ही सेंटेंस अगला भी बन रहा है। तो सेंटेंस में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है इंप्रूवमेंट की, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट चल रहा है तो पूरा प्रेजेंट चलेगा, और पास्ट में चल रहा है तो पूरा पास्ट ही चलना चाहिए था। सेंटेंस चल रहा है उसी तरह से,
तो गैस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। योर सक्सेस फॉर हार्ड वर्क डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी। तो आपकी सफलता डिपेंड्स करती है आपकी हार्डवर्क की एबिलिटी पर। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी ऑफ हार्डवर्क। सेंटेंस का आंसर आपका होना चाहिए सेकंड करेक्ट। और गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।